हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के बारे में। अभी तक जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है या जिनका अभी स्टेटस शो नहीं कर रहा है, करंट स्टेटस नहीं दिखा रहा है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। उनका क्या स्कॉलरशिप आएगा, नहीं आएगा, या आएगा तो कब तक आएगा। ठीक है, चाहे किसी कैटेगरी के हो, जनरल, ओबीसी, एसटी, किसी भी कैटेगरी के हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उनका स्टेटस कैसे चेक करेंगे कि मतलब उनका स्कॉलरशिप आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि आज देखिए फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, तो जिनका अभी तक स्कॉलरशिप आया है उनका बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कॉलरशिप कैसे चेक करना है कि इनका आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर चले जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे यूपी स्कॉलरशिप, और यहां पहले वाली वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा देखिए ये वाली वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर दो चीजें दिखा रही हैं। एक तो दिखा रहा है हमारा ये, ठीक है, यहां पर लिखा रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 के समस्त छात्रों के भुगतान की स्थिति छात्रों यानी संस्थानों या जिला कार्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित कर दी गई है। और दूसरा देखिए इसी जस्ट नीचे दिखा रहा है हमारा, यहां पर एक है, यहां पर आ रहा है हमारा ये। ठीक है, यहाँ वित्तीय वर्ष 2024-25 के समस्त छात्रों के भुगतान की स्थिति छात्रों संस्थानों जिला कार्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित कर दी। यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो हम क्या करेंगे, इसके वेबसाइट पर चले जाएंगे जहां हमारा चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए PFMS हमारा लिखकर आ जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना है यहाँ पर बैंक नेम डालेंगे, फिर इंटर अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर इंटर कंफर्म अकाउंट नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे। तो हम भर देते हैं। पहले देखिए यहाँ पर मैंने अपना बैंक नेम, अकाउंट नंबर और इंटर कंफर्म अकाउंट नंबर डाल दिया है और वेरिफिकेशन कोड डाल दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, सेंड ओटीपी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद हमारा कुछ देर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद हमारा ये खुलकर आ जाएगा। देखिए पेमेंट डिटेल खुलकर हमारा आ गया। पेमेंट डिटेल में अगर आपका यहाँ पर देखिए ट्रेजरी साइन हुआ है, ठीक है, और फंड स्टेटस भी दिखा रहा है, तो आपका अगर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है तो भी स्कॉलरशिप आएगा। ठीक है, बस कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका क्या है, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। अगर आपका यहाँ पर जैसे फंड स्टेटस में कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए ट्रेजरी साइन हुई है या नहीं हुई है, या फंड स्टेटस में कुछ दिखा रहा है, वैलिडेशन स्टेटस आपका दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, जैसे यहाँ वैलिडेशन स्टेटस है तो स्कॉलरशिप आएगा। अगर आपका यहाँ पर देखिए सारी चीजें यहाँ पर कंफर्म है और सब कुछ सही है तो स्कॉलरशिप आपका हो सकता है शाम तक या रात तक, ठीक है, या कल या परसों तक स्कॉलरशिप आ जाएगा। क्योंकि देखिए अभी कल संडे था, आज है 31 मार्च जो कि ईद है। ईद की वजह से थोड़ा सा जैसे कि छुट्टी थी, ठीक है, छुट्टी की वजह से क्या हुआ है कि स्कॉलरशिप कुछ बच्चों का जो पहले ही भेज दिए गए थे वो स्कॉलरशिप आज आई है। नहीं तो अब कल तक उनका स्कॉलरशिप जिनका भेजा गया था अभी रिसीव नहीं हुआ बैंक द्वारा, कल रिसीव होगा या कल और परसों तक आप उनका स्कॉलरशिप आ जाएगा। ठीक है, अब जिनका जैसे कि मान लीजिए जैसे वहां पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, उनका देख लेते हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम है। तो हम चलते हैं फिर PM पे, फिर चलते हैं नो योर पेमेंट स्टेटस पर, वहां पर देखते हैं क्या दिखाता है। इस वेबसाइट पे हम पुनः वापस आएंगे और यहाँ पर अब देखेंगे कि जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है उनका क्या प्रॉब्लम है या क्या दिखाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फिर मैं उसी पर क्लिक करूंगा जहां पर देखिए अभी तक मैंने क्या किया था, इसी पर, यहाँ पर जो लिंक आ रहा है इसी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उसी वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट पे हम आ गए हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना बैंक नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर और वेरिफिकेशन कोड डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर बैंक नेम, इंटर अकाउंट नंबर और इंटर कंफर्म अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया, कैप्चा कोड भी डाल दिया है। अब यहाँ करेंगे सेंड ओटीपी मोबाइल नंबर पर रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरा दिखा रहा है कि मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विद द अकाउंट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जिनका ऐसे दिखा रहा है उनका स्कॉलरशिप अब नहीं आएगा। ठीक है, अब इनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो अब देखिए क्या होगा, नहीं आएगा। इसके बाद देखिए हम चलते हैं, कुछ बच्चों का कमेंट देख लेते हैं कि उन्होंने कमेंट क्या किया है। तो सबसे पहले देखते हैं, कुछ बच्चे कमेंट किए हैं तो सबसे पहले उनका कमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं, सर जनरल वालों की सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा। तो हाँ, सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा। ठीक है, अभी फंड खत्म नहीं हुए हैं, सबकी सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनका ये कह रहे हैं कि करंट स्टेटस में वेरीफाई बाय डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है, मेरा स्कॉलरशिप आएगा या नहीं, अभी तक नहीं आया है। तो अगर आपका देखिए स्टेटस वहां पर करंट स्टेटस शो कर रहा है तो आपका स्कॉलरशिप आएगा, अगर नहीं शो कर रहा है तो आपका स्कॉलरशिप अब नहीं आएगा। ठीक है, आप जाके समाज कल्याण विभाग में या अपने स्कूल पर पता कर सकते हैं। दूसरा है देखिए, इसके बाद देखिए ये लिख रहे हैं, सर सेकंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगा। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट अब स्टार्ट हो गए हैं आने, बहुत लोगों के सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आज आए हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों का सेकंड इंस्टॉलमेंट आना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए अगर जैसे कि आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका स्कॉलरशिप आएगा या करंट स्टेटस कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्रोम के किसी वेबसाइट पर चले जाइएगा, वहां पर सर्च कीजिएगा अपना, जैसे कि यहाँ पर देखिए कैसे चेक करेंगे। देखिए अपना करंट स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर पर चले जाएंगे और वहां यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे।
हाँ, देखिए आप अपना करंट स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ऐसे सर्च करेंगे और यहाँ पर सर्च करने के बाद अपना जो भी है, अगर फ्रेश लॉगिन है फ्रेश लॉगिन पर, रिन्यूअल है तो रिन्यूअल पर क्लिक करके और यहाँ पर आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे और उसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग के बाद आपका इस तरह से खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिखाई रहा है, फाइनल सबमिशन भी दिखा रहा है, फॉरवर्ड दिखा रहा है, बैंक से वेरीफाई भी दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपका करंट स्टेटस यहां पर अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो आपका स्कॉलरशिप अब नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, आपका स्कॉलरशिप अब नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका स्कॉलरशिप यहां पर कुछ भी अमाउंट दिखा रहा है तो वो अमाउंट अगर आपका अकाउंट में नहीं आया है तो वो कभी भी 2 दिन पे, 4 दिन पे या 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर शो कर रहा है तब, अगर यहां पर शो नहीं कर रहा है तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड भी दिखा रहा है और करंट स्टेटस में यहां पर दिखा रहा है तो आपका स्कॉलरशिप आएगा। ठीक है, चाहे 2 दिन हो चाहे 4 दिन हो, लेकिन स्कॉलरशिप आएगा तो आएगा ही। ठीक है, और अगर आपका स्कॉलरशिप यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर खाली है या ऐसे दिखा है वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। ठीक है, अब स्कॉलरशिप नहीं आने वाला है क्योंकि आज फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहे हैं। लेकिन अगर आपका जैसे कि अगर मान लीजिए सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करें तो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी अब यहाँ पर अगर आपका आधे पैसे आ गए, जैसे कि अगर इनका 3000 है, यहाँ पर 3000 दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पर 1500 दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 1500 ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, तो इनका सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा, तो उन्हीं का सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा। जैसे कि अगर आपका जैसे कि यहाँ 2000 दिखा रहा है, यहाँ पर 1000 दिखा रहा है। ठीक है, तो उनका सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा। अगर एक ही बार दिखा रहा है कि आपका 3000 है तो एक ही बार आपका स्कॉलरशिप भी आएगा, उसके अलावा आपका 2 बार स्कॉलरशिप नहीं आएगा। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।